हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी जेई के मेंस एग्जाम डेट बिल्कुल पास में आ गई है और ऐसे में आपके पास टाइम बहुत कम है। एसएससी जेई का मेंस एग्जाम डेट 6 नवंबर सुनिश्चित की गई है, तो ऐसे में आपके पास सिर्फ 15 दिन ही बाकी रह गए हैं। सर, इन 15 दिन में ऐसा क्या करें जो आपका एसएससी जेई मेंस में स्कोर बहुत अच्छा आ सके। आपके माइंड्स में अलग अलग सवाल होंगे, अलग अलग क्वेश्चन होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा कि सर अब मैं लास्ट टाइम पे करूँ क्या। तो देखिएगा, लास्ट टाइम में आपको घबराना नहीं है। जैसे आपने प्रीवियस से आप अपनी तैयारी करते आ रहे हो, बिल्कुल उसी वे में आप कंटिन्यूअस जारी रख सकते हैं। हाँ, आप इतना कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। कम से कम अगर आप पर डे 12 से 15 घंटे पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं ये 15 डेज आपके लिए काफ़ी इफेक्टिवली साबित हो सकते हैं। अब इन 15 डेज में जो आपका शेड्यूल होना चाहिए वो फिक्स होना चाहिए। क्लियर है। सबसे पहला सवाल ये है कि सर हमें कौन सा पीवाईक्यूज लगाना चाहिए। देखिएगा, पीवाईक्यूज की अगर हम बात करते हैं, मैं आपको हमेशा पहले से ही बोलता आ रहा हूं कि आपके पास लिमिटेड सोर्स होने चाहिए। ये नहीं है सर आप गुप्ता भी कर रहे हैं, खुरमी भी कर रहे हैं, आप ठीक है यूथ भी कर रहे हैं, गेट का पीवाईक्यू भी कर रहे हैं, एसएससी जेई का पीवाईक्यू भी कर रहे हैं और ईएससी का पीवाईक्यू भी कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका ना तो कंसेप्ट क्लियर होगा, सिर्फ आपने क्वेश्चंस को रीड किया होगा और उसका आंसर क्लिक किया होगा। तो कम से कम सोर्स रखिएगा। और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास लिमिटेड सोर्स होना चाहिए। लिमिटेड सोर्स हो जिससे आप ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर कर पाए। तो लिमिटेड सोर्स में जो सबसे बेस्ट सोर्स माना गया है वो आपके पास सबसे पहले तो आपको एसएससी जेई का पीवाईक्यू लगाना चाहिए। कौन सा सर? एसएससी जेई का पीवाईक्यू। अब सर एसएससी जेई का जो पीवाईक्यू है वो आपको कौन सा फॉलो करना चाहिए, तो देखिएगा 2004 से 2024 के बीच में जितने भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी सवालों को अच्छा कीजिएगा। अब देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन लगाने के भी दो तरीके हैं। या तो आप क्या कीजिएगा, बुक उठाइएगा और बुक से क्वेश्चन कीजिएगा और आंसर टिक कीजिएगा। और सेकंड हो सकता है कि सर उसको आप वीडियो फॉर्मेट में देखिएगा। देखिएगा, वीडियो फॉर्मेट में देखने का फायदा ये होता है कि अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है तो वहां पे वीडियो फॉर्मेट के लगाते थ्रू आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसी चैनल्स पे हमने सारे एसएससी जेई के पीवाईक्यूज आपको कवर करवाए हैं। जहां पर आपका कंसेप्ट कहीं वीक भी है तो वहां पे आपको कंसेप्ट स्ट्रांग मिल जाएगा। तो इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपकी थ्योरी रिवाइज हो जाएगी, दूसरा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। क्लियर है। तो आपको एसएससी जेई का जो पीवाईक्यू है वो आपको इसी चैनल्स पे मिल जाएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। क्लियर है। कौन से क्वेश्चंस करवाए वहां पे 2004 से 2024 के सवाल करवाए हैं, सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे आपको हमारे चैनल्स पे। दूसरा जो सोर्स होना चाहिए आपका वो होना चाहिए इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज। और जो ईएससी का एग्जाम होता है ना, वो इंडिया में सबसे बड़ा एग्जाम है आपके इंजीनियरिंग फील्ड से। इससे बड़ा एग्जाम अभी तक कोई है नहीं। ठीक है, तो आप इसको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। ईएससी का पीवाईक्यू अगर आपने बहुत अच्छे से सॉल्व किया तो कहीं ना कहीं आपके एसएससी जेई में आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। सर कैसे? तो देखिएगा, यहाँ पे भी हमने इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का कोर्स आपको करवाया है जिसमें हमने पीवाईक्यू सीरीज करवाई है आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोर्सेज में जाओगे आप ऑनलाइन इंजीनियरिंग ऐप पे, तो वहां पे एक ईएससी पीवाईक्यू आपको फोल्डर मिल जाएगा। क्लियर है। तो हमने वीडियो फॉर्मेट में आपको ईएससी का पीवाईक्यू करवाया है जहां पर हमने 1994 से लेकर 2024 के सभी सवाल करवाए हैं। एक तो ये मेथड हो गया कि सर वीडियो से आप कवर कर लो। दूसरा मेथड, आपने कोई भी बुक फॉलो की होगी, या तो मेड इजी की बुक फॉलो की होगी, या आईएएस मास्टर की फॉलो की होगी, या एएस एकेडमी की फॉलो की होगी। इन तीन बुक में से कोई भी बुक्स उठाइएगा और टिक कीजिएगा। उससे सिर्फ ये होगा कि आप क्वेश्चन पढ़ पाओगे, उसकी थ्योरी थोड़ा सी लेंथी होती है। तो हमने क्या किया है, वीडियो फॉर्मेट में हमने उसको पॉइंट में डिस्कस कर दिया। ठीक है, जहां पे हमें लग रहा था कि स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम आएगी कंसेप्ट को समझने में, वहां पे हमने उसके कंसेप्ट को क्या कर दिया है, बिल्कुल ही इजी वे में कर दिया है ताकि आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो और उससे रिलेवेंट जो भी सवाल हो उनको आप बहुत अच्छे से कर पाओ। तो ये आपका सेकंड सोर्स होना चाहिए। ठीक है, हालांकि अगर आपके पहले दो सोर्स बहुत अच्छे हैं, इन्हीं सोर्स में आपने पकड़ बहुत अच्छी बनाई है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा आपको कुछ करना होगा। बट यहाँ पे मैं आपके लिए तीसरा सोर्स भी बता रहा हूं। तो तीसरा सोर्स है आपको गेट का पीवाईक्यू। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कि गेट का पीवाईक्यू में तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ आते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बल्कि गेट के में जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है आपने उन्हीं को ही कवर करना है।
जो भी वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, उनको तो एक बार जरूर देख के जाना है। क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर का जब पेपर एनालिसिस किया था तो कुछ क्वेश्चंस हमें ऐसे भी देखने को मिले थे जो गेट में पूछे थे, और वही क्वेश्चंस आपके सेम टू सेम आपके एसएससी जेई मेंस के अंदर भी पूछे हैं। तो जितने भी गेट के 1 मार्क्स के क्वेश्चन है उनको आप या तो बुक से डायरेक्ट कर लो, या उसके लिए भी हमने आपके लिए एक वीडियो सॉल्यूशन तैयार किया है। वीडियो सॉल्यूशंस में भी हमने आपको 1992 से 2024 के भी जितने भी सवाल आए हैं उन सभी सवालों को हमने बहुत अच्छे से किया है। तो किसी भी एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हो, एसएससी जेई हो, स्टेट एई जेई हो, गेट एग्जाम हो या इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट सोर्स यही है। अगर आप मार्केट में घूमना चाहते हो तो मार्केट में आपको 36 टाइप्स की बुक्स मिल जाएगी, जिससे आपका ना कंसेप्ट क्लियर होने वाला है और ना ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपका पास क्या होना चाहिए, सोर्स कम से कम हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप कवर कर पाए। अब सोर्स आपने इतने सारे इकट्ठे कर दिए हैं और जब आपने ग्रैब की चीजें तो इतनी सी की। सोर्स इतना होना चाहिए आपके पास और जो आपने ग्रैब किया होगा वो इतना सारा होना चाहिए। क्लियर है? तो आपकी ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए 15 डेज में। क्लियर है? तो इसीलिए हमारी ऑनलाइन इंजीनियरिंग टीम ने आप सभी के लिए ईएससी पीवाईक्यू और गेट पीवाईक्यू लेकर आ रहा है। बहुत ज्यादा यहाँ पे मेहनत लगी है हम सभी लोगों की, जिसमें अगर हम बात करते हैं ईएससी पीवाईक्यू की, तो ईएससी पीवाईक्यू में हमने 1994 से लेकर 2024 तक जितने भी सवाल है उन सभी सवालों को हमने चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज कवर किया है, और क्वेश्चन के साथ साथ हम उन सभी एडिशनल पॉइंट को डिस्कस किया है जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो सकते हैं। अगर बात की जाए ईएससी पीवाईक्यू की वैलिडिटी की, तो ईएससी पीवाईक्यू की वैलिडिटी यहाँ पर एक ही दी गई है आपके लिए, वो भी है 13 मंथ्स के लिए। 13 मंथ्स में कितने की सर? 849 रुपए की है। वैसे तो ये 999 की है, बट 15% डिस्काउंट के साथ आपको कितने की दी जा रही है सर? आपको 849 की दी जा रही है। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं गेट की, आपकी जो भी स्टूडेंट यहाँ 25 की तैयारी कर रहा है, 26 की तैयारी कर रहा है किसी भी एग्जाम की, तो यहाँ पर आप गेट पीवाईक्यू भी ले सकते हैं। गेट पीवाईक्यू यहाँ पर आपके लिए 3 वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है। 4 मंथ की वैलिडिटी का प्राइस 424 रुपए है, 1 साल की वैलिडिटी का प्राइस 849 रुपए है, और 3 साल की वैलिडिटी का प्राइस 1019 रुपए है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा सोर्स फॉलो करना है। बट मैं आपको यही कहना चाहूंगा, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास मेनली 3 सोर्स होने चाहिए। एक एसएससी जेई का पीवाईक्यू बहुत अच्छे से कवर कर लो, दूसरा ईएससी का पीवाईक्यू बहुत अच्छे से कवर कर लो, और तीसरा आपके पास गेट का पीवाईक्यू। इसके अलावा आप जो भी टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की होगी उस टेस्ट सीरीज को बहुत अच्छे से कवर करो, और उन टेस्ट सीरीज में जो भी क्वेश्चंस आप गलत कर रहे हैं उसके आप जहां पे आप गलतियां कर रहे हैं उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपनी नोटबुक में लिखो, ताकि आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए और आपका किसी ना किसी एग्जाम में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो जल्दी कीजिएगा, क्योंकि ये ऑफर जो है ये लिमिटेड पीरियड्स के लिए है, और जब लिमिटेड पीरियड्स के लिए होती है ना चीजें, तो बाद में लोगों को पछतावा होता है कि सर ये पहले तो मिल रहा था अब क्यों नहीं मिल रहा था। तो ये जो ऑफर है आपके लिए बहुत कम टाइम्स के लिए निकाला गया है, और ऐसे टाइम्स के लिए जब आपके एग्जाम पास में है। एसएससी जेई मेंस का एग्जाम आ रहा है, इसके साथ आपके पास आरआरबी जेई का एग्जाम होगा, उसके बाद गेट का एग्जाम आ रहा है, और उसके बाद इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का भी एग्जाम आ रहा है। तो ऐसे में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं और हमारी ऑनलाइन इंजीनियरिंग टीम के साथ जुड़ सकते हैं डियर। तो जल्दी कीजिएगा, देरी किस बात की।